हेलो स्टैंडर्ड 6। आज मैं आप लोगों को पार्ट 6 संज्ञा के पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप ये जानिए कि संज्ञा होता क्या है। संज्ञा का अर्थ होता है समजोड़ ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान। ठीक है ना। संज्ञा का अर्थ होता है मतलब जो नाम वाले शब्द होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो तुच्छ से तुच्छ हो या फिर महान से महान हो, चाहे वो छोटी से छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी हो, संसार में जितनी ही वस्तुएं होती है वो सबका कुछ न कुछ नाम होता है। बिना नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, सबका कुछ न कुछ नाम जरूर होता है। ठीक है ना। तो नाम वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध हो, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उसके भाव के नाम का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मतलब नाम वाले शब्द। ठीक है ना। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। 2 भेद और अन्य हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। लेकिन अभी हम संज्ञा के 3 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। वो 3 भेद है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के कितने भेद हो गए? 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का बोध करवाता हो, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष नाम का बोध करवाता हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण आप देखिए। यहाँ पर ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल भव्य इमारत है। कोई सामान्य महल नहीं बल्कि ताजमहल है। और वो किस जगह पर स्थित है? आगरा में। किसी एक विशेष महल का नाम है, किसी एक विशेष जगह आगरा का नाम है। ठीक है। तुलसीदास ने रामचरित की रचना की। तुलसीदास किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है और ग्रंथ जिसका नाम क्या है? रामचरितमानस, मतलब किसी एक विशेष ग्रंथ का नाम दिया गया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आप देखिए, अखिल और निखिल भाई है। यहाँ 2 भाई हैं जिनका नाम विशेष रूप से दिया गया है। एक का नाम अखिल है और दूसरे का नाम क्या है? निखिल है। तो अखिल और निखिल क्या हो गया? किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष लड़के का नाम हो गया, तो इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा नदी है, मतलब कोई एक विशेष प्रकार की नदी है, किसी विशेष नदी की नाम है। और वो कहाँ से निकलती है? किस पर्वत से निकलती है? हिमालय से निकलती है। विशेष पर्वत का नाम है। तो आपने देखा कि गंगा और हिमालय किसी विशेष नदी और पर्वत का नाम है, तो इसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इन वाक्यों में आपने देखा ताजमहल, आगरा, तुलसीदास, रामचरितमानस, अखिल, निखिल, गंगा और हिमालय किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम है। ऐसे विशेष नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। जैसे व्यक्तिवाचक में हो गया आपके पिताजी का नाम, आपका नाम, या फिर कोई महान नेता जैसे भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, प्रेमचंद्र, किसी विशेष लेखक का नाम, अब्दुल कलाम, हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति के नाम है। ठीक है। स्थान में हो गया आपका कावेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, मुजफ्फरपुर, पटना, हाजीपुर या महुआ आदि। वस्तु में हो गया आपका ताजमहल, गीतांजलि, लाल किला आदि। तो जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या उसके स्थान के बारे में पता चलता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ गए। अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जिस शब्द से किसी एक जाति की सभी वस्तुएं, प्राणियों, व्यक्तियों या स्थानों का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए आप,
कुत्ता एक वफादार जानवर है। कुत्ता एक प्रकार का पशु है और वो क्या है, जानवर है। ठीक है ना। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं मतलब कोई एक विशेष बच्चा नहीं है, बल्कि बच्चा मतलब कोई भी बच्चा है वहां पर। ठीक है। किसान ट्रैक्टर से खेत जोत रहा है। किसान किसी एक विशेष किसान का नाम नहीं है, बल्कि किसान की पूरी जाति का यह बोध करवा रहा है। तो इसमें आपने देखा कि कुत्ता, जानवर, बच्चे, फुटबॉल, किसान, ट्रैक्टर और खेत ऐसे शब्द हैं जिनसे उनकी पूरी जाति के बारे में हमें पता चल रहा है, पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम, जिससे पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में आपको प्राणी, वस्तु और स्थान का नाम भी होता है। प्राणी में जैसे मोर, पक्षी, आदमी आदि। वस्तु में आपको हो गया पुस्तक, हवाई जहाज, कुर्सी, टेबल, कलम आदि। स्थान में आपको हो गया शहर, मतलब कोई भी शहर, नदी मतलब कोई भी नदी, किसी विशेष नदी का नाम नहीं है, रेगिस्तान, विद्यालय आदि। मतलब जिससे पूरी जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाव, जिससे हमारे मन के भाव, हमारी मन की अवस्था या दशा का बोध होता है। ठीक है ना। जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि के बारे में हमें पता चलता हो, जिस शब्द से किसी भी गुण, दोष, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध होता हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। भाव जैसे परोपकार, दयालुता, अहिंसा, प्रेम, शांति, बचपन, बुढ़ापा आदि। गुण, दोष मतलब इसमें अच्छाई भी होता है और बुराई भी होता है। गुण भी होता है तो अवगुण भी होता है। जिस बुद्धिमानी, मूर्खता, चतुराई, चतुराई हो गया, बुद्धिमानी हो गया, मूर्खता हो गया, आपको ये गुण दोष हो गया। अवस्था, बचपन, बुढ़ापा, यौवन, शैशव आदि, ये अवस्था हो गया। ठीक है। स्वाद जैसे मिठास, खटास, कड़वा आदि। ठीक है ना। इससे स्वाद का पता चलता है। तो जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं होती है। कुछ संज्ञाएं शब्द जो है वो मूल रूप से मतलब अपने मुख्य रूप से वो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे परोपकार, सत्य, दयालुता आदि भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे होती है उसके बारे में हम जानेंगे। भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में प्रत्यय जोड़कर की जाती है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम से, विशेषण से या क्रिया में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाओं की रचना हो सकती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से मनुष्य क्या है, जातिवाचक है। मनुष्य में जब हम ता जोड़ देंगे तो ये मनुष्यता हो जाएगा, तो मनुष्यता क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। मातृ, मातृत्व। सर्वनाम से जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम से जैसे मम, ममत्व, निज, निजत्व, सर्व, सर्वस्व, अपना, अपनत्व, स्व, स्वत्व, अहम, अहंकार आदि। विशेषण से विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण जैसे अच्छा से अच्छाई, अच्छा में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो अच्छाई हो गया। बुरा से बुराई, खट्टा से खटास, सुंदर से सुंदरता, वीर से वीरता आदि। क्रिया से जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया जैसे पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई, दौड़ना से लिखाई, दौड़ना से दौड़, जीतना से जीत आदि। कुछ लोग अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के दो और भेद मानते हैं। ठीक है ना। और ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थों का बोध होता